हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मी एंड माई सेल्फ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये है मंडे इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने न्यू साइकिल परचेज़ की है। चलिए पकड़ आराम से आराम से। बैठ ले भाई, तो बैठ। इधर आ जा। पापा बचाओ। पकड़ ले। भाई भागती है, बहुत बड़ी बात है। ये छोटी साइकिल लानी चाहिए। ये छोटी का क्या करेंगे? मैं चला नहीं पाता है। ये तू तो अपनी बड़ी चलाएगा। मेरे को चलाने नहीं देगा कभी। इसको नीचे कर ले। नहीं पापा इसको कह दो ना। अकुल, साथ साथ चलते, रेस नहीं लगाते। रेस में एक दूसरे ने ध्यान नहीं दिया फिर। तो यहाँ पे हमारे पास साइकिलें तो हैं दो पहले से। जो अकुल की है वो छोटी हो गई है, तो फिर जो हर्ष के पास थी वो अकुल ने ले ली और हर्ष को हमने फिर नई दिला दी। क्योंकि यह हर्ष बड़ा हो रहा है तो फिर उसके लिए बड़ी साइकिल दिला दी, उसको हम भी चला सकते हैं। और अकुल को वो वाली दे दी। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे वापस। और यहाँ पे फिर मैं राजमा भिगो रही थी सुबह के लिए, क्योंकि कढ़ी मैंने कल बना ली थी। बाकी और हरी सब्जियाँ मेरे पास थी नहीं, मुझे लेके आनी थी। तो यहाँ पे मैं राजमा भिगो के रख रही हूँ। धो के अच्छे से भिगो देंगे इनको। और बाकी काम हमारा सारा हो चुका है। किचन भी मेरा सारा क्लीन है। बस यही काम रहता है। इसके बाद हम सोने चले जाएंगे। और फिर ये जो राजमा का पानी है इसको मैंने इस बर्तन में निकाल दिया धो के, ताकि हम इसको पौधों में डाल दें, ऐसे वेस्ट ना करें। और ऐसे पानी डालने से दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके पौधों को खाद मिलता है इस पानी से, और दूसरा पानी की बचत भी होती है। और वैसे ही मैंने गांव में गए थे तो पौधों में पानी डाला नहीं है, मेरे पौधे सूखे हुए हैं। तो मैं ये पानी सुबह डाल दूंगी। अभी तो रात हो चुकी है। और साइड में मैंने ये पौधा रखा हुआ है, इसमें भी मैंने पानी डाल के रखा है क्योंकि इसमें पानी नहीं था। और ये इंडोर प्लांट है तो इनके भी पत्ते पता नहीं अंदर सारे काले हो गए, गर्मी इतनी हो रखी है। फिर मैंने ढक के रख दिए थे राजमा। और ये है सुबह की क्लिप। तो मैं आ गई थी उठ के, और यहाँ पे आंखें खुल नहीं रही थी, नींद इतनी आ रही थी क्योंकि रात को सोते सोते लेट हो जाता है। और सुबह फिर उठने का मन नहीं करता है, सोचते 5-10 मिनट और सो जाओ। बट जहाँ देरी होती है 5-10 मिनट की, तो फिर स्कूल जाने में भी उतनी देर हो जाती है। तो उठना ही पड़ता है यहाँ पे सुबह सुबह। कोई ऐसे लगता है कि कब संडे आएगा जब सुबह उठना पड़ता है कि आराम से सो पाएंगे। तो पानी मैंने पिया नहीं है, अभी भर के रख दिया कि पहले मैं राजमा चढ़ा देती हूँ। ये जब तक गलेंगे तब तक मैं और कुछ काम कर लूँगी अपना। तो ये राजमा मैं इसमें कुकर में डाल दूँगी। पानी इसका हम नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी राजमा ने कलर छोड़ा हुआ है। तो मैं ये पानी इसमें यूज़ नहीं करूँगी, साफ पानी डाल के ही चढ़ाऊँगी इसमें कुकर में। और ये पानी हम फिर अपने पौधों में डाल सकते हैं। राजमा, छोले, दाल मखनी, इनका पानी मैं कभी वही पानी नहीं लेती जो रात को भिगोया हुआ होता है, उसको हटा देती हूँ और साफ पानी डाल के ही यूज़ करती हूँ। क्योंकि दालों में और इनमें केमिकल तो होता ही है। उसके बाद फिर मैं इसमें खड़े मसाले ऐड कर दूँगी। ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ तेज़ पत्ता ऐड किया था। और
क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम सब्ज़ी बनने में ही लगता है, नहीं तो वो ठंडी नहीं हो पाती है स्कूल जाने तक और गरम गरम टिफ़िनों में डालनी पड़ती है। फिर यहाँ पे ये मेरा जो पौधा है डिफन बागिया का, इसके 2 पत्ते ना बिल्कुल पीले हो चुके थे, हम गाँव गए तब। उससे पहले कि हल्के हल्के हो रहे थे तो मैं काटना भूल गई थी, तो आज मैं इनको कट कर देती हूँ। क्योंकि ये ऐसे पत्ते होने से क्या होता है कि पौधा अपनी पूरी एनर्जी इन पत्तों को सुखाने में लगा देता है और वो नई जो पत्तियाँ उन पे अपनी एनर्जी नहीं लगा पाता। तो आपके भी अगर पौधे हैं और उनके पत्ते ऐसे पीले होते हैं तो आप उनको तुरंत हटा दो, क्योंकि एक बार पीला होने पे उस पौधे के पत्ते सूखने तो हैं ही, तो अच्छा है कि उसको पहले ही हटा दें। यहाँ पे मैं हटाना भूल गई थी। और ये डिफन बागिया का पौधा होता है, ये ऐसे रफ प्लांट होता है, बट पता नहीं फिर भी मैंने इतने पौधे लगा लिए इसके, ये होते ही नहीं है। कोई ना कोई इसमें कभी रोग आ जाता है तो ये नीचे से गल जाता है, कभी इसके पत्ते सारे ऐसे पीले पड़ जाते हैं, कभी बच्चे तोड़ देते हैं। पर ये भी ढीठ है और मैं भी ढीठ हूँ, तो मैं इसको लगा के मानूंगी। और ये मेरा 4th टाइम है आई थिंक ये डिफन बागिया लगाने का। और इसके पत्तों में ना जहर होता है एक तरीके से, तो बच्चों को इससे दूरी रखें, इसके पत्तों को टच ना करने दें। और इसमें नया पत्ता भी निकल आया ऊपर, और ये इसका एक जो पत्ता ये बच्चों ने तोड़ दिया, कैसे पता नहीं। तो ये भी मैंने ऐसे छोड़ा हुआ है। वैसे तो ये बेजान नहीं है, इसके अंदर जान है, बट ये नीचे लटका हुआ है। बट कोई नहीं, अभी तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं मेरे जो मर चुके हैं। अभी जैसे बारिश स्टार्ट होगी तो मैं धीरे सब्जी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और मैंने टमाटर पीस के रखा और प्याज को मैंने बिल्कुल ही बारीक कट किया हुआ है। प्याज को मैंने पीसा नहीं है क्योंकि पीसने से ना ग्रेवी में एक अलग सा टेस्ट आता है, और अगर आप इसको ऐसे डालते हो बारीक कट करके तो उससे आपकी ग्रेवी अलग ही बनती है। तो इसलिए मैं छोले हो गए या राजमा हो गए तो इसमें साबुत डालती हूँ ऐसे बिल्कुल बारीक कट करके। और अब तो मैं पनीर में भी बिल्कुल बारीक कट करके डालने लगी हूँ। आप भी ऐसे बना के देखना, आपकी ग्रेवी अलग ही बनेगी। तो यहाँ पे मैंने हींग डाल दिया और जीरा डाल दिया, और जैसे ये गर्म होगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। नमक डाल के प्याज को भून लेंगे। यहाँ पे हमें जल्दबाजी नहीं करनी है प्याज को भूनने में, इसको अच्छे से भूनना है। प्याज अभी मैंने देखी तो थोड़ा सा इसमें बाकी है इसका पकना, तो मैं इसको थोड़ा सा ढक के और पकाऊंगी। तब तक मैं यहाँ पे तरबूज को काट लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट भी देना है ही बच्चों को। यहाँ पे सिर्फ अकुल जा रहा है स्कूल में, उसके अभी ओपन नहीं हुए हैं, उसके 1 तारीख से ओपन होंगे। और दोनों पहले तो एक ही स्कूल में जाते थे, अब हर्ष का स्कूल हमने चेंज करवा दिया। नेक्स्ट ईयर अकुल का भी चेंज करवाएंगे। ये स्कूल है घर के बिल्कुल पास में है। और जब आप ये तो है नहीं कि आप हमेशा एक ही स्कूल में जॉब करोगे, तो आपकी जॉब चेंज भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सैलरी और प्रोफाइल। तो यहाँ पे मैं घर के पास वाले स्कूल में ही एडमिशन करवा दूँगी दोनों बच्चों का, ताकि ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। मम्मी भी ला सकती है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है स्कूल। तो यहाँ पे तरबूज भी मैंने कट कर लिया। और जैसे तरबूज काटते हैं तो इतना भारी सरप्राइज़ होता है, सस्पेंसन होता है कि पता नहीं मीठा निकलेगा कैसे निकलेगा, अंदर से फुली सरप्राइज्ड होता है तरबूज को काटना। तो यहाँ पे इसकी छिलकी थी उसको मैं डस्टबिन में थ्रो नहीं कर रही हूँ, गाय के लिए एक पन्नी में डाल दिए हैं। और जो बड़े पीसेस थे उनको छोटा काट दिया ताकि गाय आसानी से खा ले उनको। तो यहाँ पे तरबूज को भी पैक कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में कट करके। और मैंने अपना भी एक बॉक्स लिया है फ्रूट डालने के लिए, क्योंकि वहाँ पे स्कूल में एक फ्रूट ब्रेक होता है बच्चों का, एक लंच ब्रेक होता है। और हमारा मतलब कि बच्चों के जाने के बाद 1 बजे होता है लंच टाइम, तब तक भूख लगी आती है, सुबह खा के जाएं।
और फिर इतने 3-4 घंटे बच्चों के साथ एनर्जी तो वेस्ट हो ही जाती है। तो फिर हम भी कुछ फ्रूट ले जाते हैं और कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स अपने साथ डाल के ले जा सकते हैं, क्योंकि परमिशन है कि आप बच्चों के बीच में खा सकते हो। और जैसे बच्चों के फिर टिफ़िन खुलते हैं तो उनकी जो स्मेल होती है ना, वो उससे लगता है कि हमें भी कुछ खाना चाहिए, भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे प्याज भी मेरी भुन चुकी थी और उसमें मैंने ऐड कर दिया था टमाटर। उसके बाद फिर यहाँ हमने ऐड किया है पिसे हुए मसाले। उसमें मैंने हल्दी और धनिया पाउडर ही ऐड किया है, हरी ये लाल मिर्ची ऐड नहीं की थी, क्योंकि पहले ही मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची डाल दी थी। और सिर्फ कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है, वो भी सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि ये पाउडर इतना तीखा नहीं होता है, ये सिर्फ कलर देता है। और अकुल के तो फेवरेट है राजमा, फिर मैं इसमें ज़्यादा मिर्ची रखूँगी तो वो खा नहीं पाएगा, इसलिए मैंने बहुत ही कम मिर्ची इसमें रखी थी। तो यहाँ पे ये मसाला भी मेरा पक चुका है। साइड में मैं रोटियाँ बना रही थी, पराठे बनाए थे मैंने, चावल नहीं बनाए थे, क्योंकि हमने एक दिन पहले मंडे को कढ़ी बनाई थी तो उसके साथ चावल बनाए थे सुबह, तो फिर डेली चावल तो खाए नहीं जाते हैं, तो मैंने पराठे बनाए इसके साथ में। तो ये देखिए राजमा कैसे अच्छे से गले हुए हैं पूरा। मैं इसको ऐड कर दूँगी, मसाला मेरा बन चुका है। और जब भी आप ये राजमा इसमें ऐड करते तो इसको चमचे की हेल्प से ना थोड़ा फोड़ दें, ऐसे मैश कर देंगे तो इसका जो स्टार्च निकलता है उससे हमारी ग्रेवी थिक बन जाती है। ग्रेवी देखने में भी अच्छी लगती है और रोटियों के साथ खाने में भी अच्छी लगती है। राजमा ऐसे फैले फैले से नहीं दिखाई देते। राजमा हो गए, छोले हो गए, दाल मखनी हो गए, तो एक आलू, ये 4-5 सब्जियाँ ऐसी कि इसमें आप थोड़ा मैश कर देंगे सब्जियों को, तो उसमें स्टार्च से ग्रेवी में थिकनेस बढ़ जाती है। इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी जितनी हमें नीड होगी। मैं इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि हमें रोटी के साथ खाना है। चावल के साथ तो लिक्विडी सी ग्रेवी चल भी जाती है, बट रोटियों के साथ नहीं चलती है, तो मैं इसमें थोड़ा ही पानी ऐड कर रही हूँ। और उबाल आने तक इसको ढक के अच्छे से पका लेंगे। मेरे पास तो उसमें मैं अच्छे से उबाल ला दूँगी। तब तक मैं बाकी की रोटियां वगैरह पैक कर देती, तो इनको इसमें लंच बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, ताकि कुछ बाद में मिस ना हो। कई बार 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मैं अपनी सब्ज़ी भूल गई या मैं अपने फ्रूट भूल गई, ऐसा हुआ है मोस्टली टाइम, क्योंकि मैं तो छोड़ के चली जाती हूँ उधर अपना काम करने और फिर इनसे छूट जाता है। यहाँ मैंने दही डाला है अकुल के लिए, रोटियाँ डाली है, फ्रूट डाले, सब्जी अभी बनी नहीं है मेरी, तो उसमें जब मैं बाद में ऐड कर दूँगी। और मैंने दही नहीं लिया, मैं लस्सी डालूँगी अपनी। लस्सी से पेट जल्दी भर जाता है और कुछ लिक्विड भी पेट के अंदर जाता है। तो यहाँ पे ये दही है मेरी 3 से 4 दिन पुरानी है, क्योंकि तब बच्चे नहीं थे और दही भी मैंने भी नहीं खाई, ना ही हस्बैंड ने खाई। तो फिर ये थोड़ी सी खट्टी थी, ज़्यादा खट्टी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं तो खा ही सकती हूँ, बाकी ये लोग नहीं खा पाते खट्टा। तो मैं इसमें ये आइस क्यूब ऐड कर रही हूँ, ताकि जो मुझे ये 1 बजे के आसपास खानी है तब तक ये खट्टी ना हो। आइस से थोड़ी ठंडी रहेगी तो खट्टापन इसमें कम आएगा। और मैं इसमें आइस डाल के इसको शेक कर दूँगी, ताकि इसका लस्सी बन जाए। और पानी ये मैं स्कूल में ऐड कर लूँगी वहाँ पे, जितनी मुझे नीड होगी। बाकी आइस जो क्यूब है उसका भी तो पानी बनेगा ही। और ये जब मैंने खाई थी तब ये खट्टी भी नहीं थी और इसे ठंडी भी थी उस टाइम पे, क्योंकि हमने आइस क्यूब ऐड की थी और मौसम भी थोड़ा ठंडा था। और सब्जी में मेरा उबाल आ चुका है। यहाँ पे चाय भी मैंने नहीं पी है काम के चक्कर में, जल्दी जल्दी से काम कर लूँ। और ये मैंने इसलिए भी लेट बनाई थी कि आज मुझे चाय पराठे खाने थे, बड़ा मन कर रहा था, 2 दिन हो गए थे चाय के साथ पराठे खाने में, बड़े टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा लेट बनाया इसको। तो यहाँ पे सब्जी में मैंने कसूरी मेथी और गरम मसाला ऐड कर दिया और इसको 1 से 2 मिनट ढक के पका लेंगे। सब्जी तो ऑलरेडी कुक है हमारी, बस जो मसाला डाला और कसूरी मेथी डाली उसकी स्मेल पूरी सब्जी में हो जाए। उसके बाद कुछ हम सीधे स्कूल में चले गए थे, क्योंकि लेट हो रहा था तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो ये है शाम के टाइम की वीडियो, 6 बजे के आसपास की, बच्चे खेलने चले गए थे। और अब तो दोनों के पास 2-2 साइकिलें होगी, नहीं तो पहले इनकी लड़ाई होती थी कि वो लेके भाग गया साइकिल, वो लेके भाग गया। तो अब दोनों खुश हैं अपनी अपनी साइकिल ले जाके
उसके बाद शाम को खाना पीना खा के मैं आ गई थी अपने फ्रेंड के यहाँ। साइकिलिंग कर रही थी मैं भी, क्योंकि नई साइकिल है तो चलाने में मज़ा तो आता ही है। तो मैंने सोचा कि चलो, वो एक गली छोड़ के ही रहती है, उससे मिल भी आती हूँ। तो मैं और हर्ष आ रहे थे इस पर, और ये हर्ष आगे जो डंडा होता है उस पर बैठा हुआ था। और फिर हम उसके घर गए थे, वो थी भी नहीं, वो गई थी सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। फिर हम वापस आ गए घर, उसके घर से। और फिर यहाँ मेरे पास थे प्रेस के कपड़ों का ढेर, क्योंकि गांव में जब मैं गई थी तो प्रेस के कपड़े छोड़ के भी गई थी। फिर उसके बाद आके भी हमने कपड़े धोए तो वो भी हो गए। और जो मैंने नए सूट लिए थे उनकी मैंने फिटिंग करवाई थी, वो भी हैं यहाँ पे प्रेस के लिए। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे यहाँ पे। मंडे को तो मैंने किया नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। आज ही मंगलवार है तो फिर मंगलवार को ही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे बच्चों ने क्या खलारा सा फैलाया हुआ है अपना, यहीं पे कटिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ बना रहे हैं। तो पूरा फैला के रखा हुआ है, जहाँ मन में आता वहीं बैठ जाते हैं अपना पिटारा खोल के। तो यहाँ से मैंने जो कपड़े फोल्ड करके रखे थे वो ले लेती हूँ। और इस बैग में थे इनके कपड़े जो ये गांव में लेके गए थे पहनने के लिए। ये भी मैंने खाली नहीं किया था, इसको भी मैं आज खाली करूँगी, क्योंकि लग रहा था कि बहुत सारे कपड़े हो गए प्रेस के, तो अब तो करना ही बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ मैं लग गई थी कमर कस के कि आज तो निपटा ही दूँगी सारे कपड़े। और यहाँ पे फिर मम्मी जो सूट लेके आई थी मामा के यहाँ से वो है। तो ये 3 सूट थे, वो कॉटन में थे तीनों ही, और अच्छे भी थे, फैब्रिक अच्छा था तीनों ही सूटों का। तो मम्मी देखो कौन से सिलवाती है, इसमें से कौन से नहीं, बाकी जो बचेंगे उसमें अपन हाथ साफ कर लेंगे अपना। उसके बाद चलो जी कर लेते हैं प्रेस। यहाँ पे मैंने कपड़ों को थोड़ा सेग्रीगेट कर लिया है, माइंड मेकअप कर लिया कि पहले मैं ये छोटे छोटे वाले कपड़े प्रेस करूँगी ताकि क्वांटिटी कम होती दिखे। तो यहाँ पे बेडशीट मैं दूसरी बिछा रही हूँ बेड के ऊपर, बेड पे प्रेस कर रही थी मैं, ताकि जो नीचे वाली है उसके जलने का डर ना रहे। और दूसरा बेडशीट पे हम सोते हैं या बच्चे पैर रखते हैं तो थोड़ा मिट्टी विट्टी सी तो हो ही जाती है, डस्ट हो जाता है हल्का सा, तो उससे कपड़े हमारे गंदे ना हो, इसलिए मैं दूसरी बेडशीट बिछा के उस पर प्रेस करती हूँ। और यहाँ पे काम तो मेरा सारा हो ही चुका था, बस एक सब्जी लेके आना था हमें। और देखते देखते मेरी प्रेस भी हो चुकी थी और साथ ही मेरी कमर भी टूट चुकी थी। बिल्कुल मैं बैंड होके कर रही थी, बिल्कुल ही नहीं बैठी थी यहाँ पे। पहले तो मैंने सोचा कि टीवी के पास बिछा के कर लेती हूँ, फिर सोचा छोड़ो ना, यहाँ पे सिमटा दूँगी जल्दी जल्दी से। और ये जो ऊपर कोटी सी है ये मैं नया सूट लेके आई थी उसके साथ की है, बाकी वो सूट तो घर पे ही है मेरी बहन के पास, वो उनकी फ़िटिंग करके देगी मुझे, तो मैं वहीं छोड़ आई। और जब वो आएंगे तो मैं आपके दिखाऊंगी कि कौन कौन से सूट लिए थे तब मैंने। उसके बाद फिर हम लोग चल दिए थे सब्जी मंडी, क्योंकि आज था मंगलवार, और मंगलवार को यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है, 3 दिन लगती है, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को। तो हम स्कूटी पे ही जा रहे थे और यहाँ पे टाइम हो गया था 9:30 से ऊपर ही टाइम हो गया था। और इस टाइम पे मंडी में बहुत भीड़ थी, क्योंकि लोग खाना पीना खा के ही आना पसंद करते हैं, तो अभी गाड़ियों की लाइन ही लगी हुई थी। और इस टाइम पे मुझे नहीं लग रहा कि सब्जियों के इतने ऑप्शन भी हैं, बस वही घिया, टिंडा, तोरी, ये 3-4 सब्जियाँ दिखती हैं। तो मैंने कुछ ज़्यादा सब्जी नहीं ली, 2 से 3 सब्जी ली थी, क्योंकि फिर फ्राइडे को तो दोबारा लगती है मंडी, तो मैंने सोचा तभी ले लूँगी। यहाँ पे मैं केला लेके आई थी, तरबूज भी महंगा था यहाँ पे। जब मैं गांव से आई तो वहाँ पे 25 रुपये किलो था, तो मैंने सोचा कि शायद वहाँ भी इतना ही हो गुड़गांव में, लेकिन यहाँ तो 40 रुपये किलो है। तो वहाँ से मैं एक ही लेके आ पाई। पहले तो मैंने 2 तुलवा लिए थे, फिर मैंने छोड़ दी कि कौन वजन उठा के ले जाएगा। बट अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मुझे वहीं से ले लेने चाहिए थे, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को मैं सेट कर दूँगी अपनी अपनी जगह पे। और यहाँ पे फ्रिज खोला तो मैंने पाया कि लाइट ही नहीं है। फिर ध्यान आया कि लाइट तो अभी सोना है, तो गर्मी में कैसे सोएंगे। बट फाइनली 10-15 मिनट बाद लाइट आ गई थी। तो यही था मेरा व्लॉग।
तो होप गाइस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।